हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अलजेब्रा यानी बीजगणित। ये जो टॉपिक है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। देखिए, पूरा डिटेल, चूंकि एनटीपीसी का ये हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ट्रिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं किसी और वीडियो में किसी और समय में बताऊंगा, लेकिन अभी समय कम है, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। तो चलिए, पहला जो ट्रिक मैंने बनाया हुआ यहाँ पे, पहला रूल नंबर के नाम से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो रूल नंबर 1 है, इस रूल पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल क्या कहता है कि यदि x पे पावर n प्लस 1 बाई एक्स पे पावर n का वैल्यू अगर p है, तो x पे पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 2n का जो हमेशा वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 2 आएगा। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि यदि x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ है, समझ लीजिए कि 5 दिया गया है मान लें, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि x पे पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसको अगर हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप इस रूल को फॉलो करें, इस ट्रिक को फॉलो करें, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए, ट्रिक में क्या कहता है कि ये देखिए फॉर्मेट सेम दिखाई दे रहा है ना, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, सेम फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। पावर में यहाँ क्या है, n है, पावर में क्या है, n है। यहाँ पे क्या है, x, यहाँ भी 1 बाई एक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे पावर आपको दिखाई दे रहा है वो पावर यहाँ पे डबल कर दिया गया है। अगर n है तो 2n कर दिया गया है, यहाँ भी n है तो यहाँ पे भी 2n कर दिया गया है। तो जब भी सेम पैटर्न में सेम साइन के साथ अगर पावर को डबल करके आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि p स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 को लेस कर देंगे। तो इसका देखिए, बताइए आप लोग क्या होना चाहिए इसका। यहाँ पे p के जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, p के जगह पे 5 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी पावर को जस्ट डबल कर दिया गया है। तो जब भी पावर डबल किया जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, जो भी यहाँ वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, और उसमें से 2 को घटा देंगे, यानी आपका आंसर क्या आने वाला है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, जब भी पावर डबल करके पूछे उसका स्क्वायर करें और 2 उसमें से माइनस कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, मैं कमेंट में ही बताऊंगा कि आंसर किसका सही है किसका गलत है। अगर x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 का वैल्यू अगर दिया गया है √7, तो x पे पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 10 का वैल्यू क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि इफ x पे पावर n माइनस 1 बाई एक्स पे पावर n इज इक्वल टू p, यानी x पे पावर n माइनस 1 बाई एक्स पे पावर n का वैल्यू अगर p है, तो x पे पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 2n का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका p स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या अलग था आपका, पिछले रूल के हिसाब से अलग क्या है, सब कुछ सेम दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ना ये माइनस में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ये वाला माइनस में दिया रहेगा। तो आपका जो आंसर होगा उसमें -2 के जगह पे आपको क्या करना है, +2 कर देना है। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि इफ x पे पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6, अच्छा यहाँ माइनस है ना, -6 इज इक्वल टू √11 है, तो आपको निकालना है। देन
x पे पावर 12 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 12 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर रूल समझ में आ गया है, जिस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, इस रूल को देख करके इसका आंसर वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी से दे लें। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट सेम है, x 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स, पावर को सिर्फ डबल किया गया है और साइन माइनस से प्लस में कर दिया गया है। तो रूल मेरा कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो आंसर है वो पी स्क्वायर प्लस 2 होगा, यानी यहाँ पे जो भी है वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पे रूट 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस 2 यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 11 रूट से क्या होता है स्क्वायर कट जाता है, बचा क्या 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये रूल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए इसको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा इसका। ठीक है, अगर x पे पावर, चलिए x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, रूल नंबर 2 ये आप ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर, इसका एग्जाम्पल हमने देखा ना, रूल नंबर 2 करके आंसर उसका मेंशन कीजिएगा और उसका रूल नंबर 1 करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है, ट्रिक अगर अच्छा लग रहा है आपको, तो लाइक जरूर करें वीडियो को और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। तो ये रहा आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ x पे पावर n प्लस 1 बाई एक्स पे पावर n इज इक्वल टू p, देन x पे पावर n बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर n बाई 2 का वैल्यू जो होगा वो होगा अंडर रूट p प्लस 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है कि अगर फॉर्मेट सेम हो, यानी x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहां भी दोनों जगह पे आपका प्लस होगा, बस जो पावर होगा यहां पे पावर को आधा कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो जब पावर हाफ करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, तब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिखाई दे रहा है उसमें 2 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल एक देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि x पे पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6 का वैल्यू दिया गया है 14, तो आपको निकालना है कि x पे पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा। ट्रिक समझ में आया है, वीडियो को पॉज करें, जल्दी से आंसर इसका बताएं आप। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं। यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे भी x प्लस 1 बाई एक्स, यहां पे भी x प्लस 1 बाई एक्स, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, सिर्फ पावर 6 के जगह पे 3 है, यहां भी 6 के जगह पे 3 है, यानी पावर को क्या किया गया है, आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है। तो ऐसे केसेस में क्या ट्रिक आपको यूज करना है, जो भी p का वैल्यू दिया गया है, p का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया 14, उसके बाद उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 14 प्लस 2 कितना होगा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो x पे पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 7 इज इक्वल टू 7 दिया गया है। तो आपको बताना है कि x पे पावर 3.5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 3.5 का वैल्यू क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, पॉइंट देख के घबराना नहीं है, बस आप ये देखें कि क्या ये 7 का आधा है। अगर आधा है ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो ये रहा आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि x पे पावर n प्लस 1 बाई एक्स पे पावर n का वैल्यू p है, तो x पे पावर n का हाफ है ना, यानी हाफ ऑफ n माइनस 1 बाई एक्स पे पावर हाफ ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, तो p माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है ना, यहां पे भी आपको ठीक रूल नंबर 3 के जैसा ये दिखाई दे रहा होगा, बस फर्क क्या है
कि यहाँ पे प्लस की जगह, वहां पे दोनों जगह पे प्लस था, यहाँ पे पावर हाफ जहां रहेगा वो माइनस करके अगर आपसे पूछेगा तो आपका रूल में भी थोड़ा सा बदलाव होगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 का वैल्यू अगर 7 दिया गया है तो आपको बताना है कि x पे पावर 2.5 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर 2.5 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे लोग अच्छे लोग यहाँ पे पावर पॉइंट में देख करके ही घबरा जाएंगे, लेकिन आपके पास ऐसा ट्रिक आ चुका है कि आपको सिर्फ क्या करना है कि आप देखना है कि क्या पावर आधा हो रहा है, साइन भी बदल रहा है, तो आपको वो रूल फॉलो करना है। इसको क्या करना है, अंडर रूट 7 जो p का वैल्यू है उसमें 2 को क्या करना है, घटा देना है, 2 आपका लेस हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 में से 2 गया 5, यानी आपका आंसर अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक भी आपको, ये वाला ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिक बहुत ज्यादा है लेकिन ये चारों पे बेस्ड है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, या ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मैंने करवाया है अभी तक, ये सारा क्वेश्चन भी, चलिए क्वेश्चन पहले मैं दे देता हूं, इसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। x पे पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 10 का वैल्यू अगर 12 दिया गया है तो x पे पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को कभी कभी बहुत ज्यादा मॉडरेट भी कर दिया जाता है अलजेब्रा में, जिसमें ये चारों रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने काम आएगा उसमें। तो अब हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें क्वेश्चन को अगर मॉडरेट कर दिया जाए तो ये चारों रूल को फॉलो करते हुए या बिना इस रूल को फॉलो करते हुए भी सिर्फ इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए उस तरह का क्वेश्चन भी हम, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कह रहा है यदि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना सोचना है कि जो मैंने रूल लिखवाया है उसके तहत एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर दिया जाता तो ये वैल्यू मेरे रूल के अकॉर्डिंग निकल जाता ना, जो रूल मैंने लिखवाया है कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर दिया गया है तो पावर डबल का वैल्यू लगा करके इसका हम निकाल सकते हैं। यानी ये वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले वो सोचना है। जो भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, है ना, उसके सॉल्यूशन करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जानने के लिए आपको किस चीज का जरूरत है। हमें किस चीज का जरूरत है, सिर्फ इसका जरूरत है। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी से निकलेगा। इंफॉर्मेशन में क्या है, ये वाला वैल्यू है, यानी x प्लस 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट 7 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 7। तो अब जिसका वैल्यू आपको चाहिए था वो वैल्यू आपको पता चल गया है। अब पावर डबल करके निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। p का जो भी वैल्यू दिया गया है माइनस अंडर रूट 7, p का जो भी वैल्यू दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, ये क्या है, माइनस अंडर रूट 7, ये p का वैल्यू है। तो रूल क्या कहता है कि जब पावर डबल हो तो स्क्वायर करके और प्लस प्लस दोनों हो तो उसमें -2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आंसर आपका आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ 7 और -2 इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी स्टार्टिंग है, लेवल को धीरे धीरे हाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मॉडरेट, वो कहते हैं ना कि मिजाज से मॉडरेट करता है एकदम से। तो ये आपका अभी स्टार्टिंग है, इस तरह का भी बहुत सारा वैल्यू आने वाला है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग और भी ज्यादा घूमेगा। तो ये तो अभी शुरुआत है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, यदि 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हर एग्जामिनेशन में लगभग जितना भी हायर लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आप देखे होंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देख लें, जितना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है उतना ही आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर वीडियो को पॉज करके बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा लें, वरना मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो निकालना है, पहले एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको किस तरह एग्जामिनेशन में किस तरह से सोचना है पहले वो ध्यान दे लें। आपको निकालना क्या है, इसका वैल्यू। यहाँ पे 5 का वैल्यू तो नहीं निकालना है, वो तो ऑलरेडी एक वैल्यू है, यानी जो फाइंड करना है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, तो x प्लस 1/x का वैल्यू पता होना चाहिए, ताकि पावर डबल करके यानी स्क्वायर करके हम उसमें 2 माइनस करके ये हिसाब किताब लगा ले। ठीक है, अब यहां से ये इसका वैल्यू आएगा कहां से, तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वहीं से आएगा। अब यहां से कैसे आएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं ना, 2 दोनों में है ना, 2 आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 2 को कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ बचा कितना, यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ 1/x, और इसका वैल्यू कितना है, 4 है। 2 आपका मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब इसको आप काट सकते हैं, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो लिख लेते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 5 का वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी p का मान दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 घटा देंगे, ये इसका मान निकल गया, और प्लस 5 ये आपका यहीं पे दिया गया है क्वेश्चन में ही, यानी प्लस 5 भी ऐड करना है। ये दिमाग में मत लाइएगा कि कोई भी रूल में हम प्लस 5 तो किए नहीं थे, ये रूल के अकॉर्डिंग प्लस 5 नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में दिया गया है, यानी इसका वैल्यू जो भी आएगा उसमें 5 को आपको जोड़ना है। डायरेक्ट सॉल्व कर दें, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 माइनस 2 प्लस 5, 4 में से 2 गया 2 और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। ये आपका 7 आंसर आ चुका है। तो कैसा लगा ट्रिक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो लाइक के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा ट्रिक आपके लिए लाऊं। तो और इसके अलावा जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उन तक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइबर बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर को जितना हो सके तेज़ी से बढ़वाएं, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।